हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे SR क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको मैंने यहाँ तक बताया था कि आर एस व्हिटेकर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे जीव विज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे बायोलॉजी को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, जिसके अंतर्गत जो आते हैं वो सारे जीव के नाम लिखे हैं। और फिर इसके आगे बताए थे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जो पीपीए, जिसे यहाँ पे देखो नीर यानी कि यहाँ मोनेरा जगत में रखा गया है। और ये जो विश्व की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। और इधर देखो पीपीएलओ प्यूलोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रोटोजोआ एनिमल है जो बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और देखिए दोस्तों अगला है ये मानव के सबसे लंबी सेल तंत्रिका तंत्र, यानी कि अगर ऐसा पूछे कि मानव के सबसे लंबी सेल क्या होती है तो तंत्रिका तंत्र। और मानव शरीर का सबसे बड़ी सेल अंडाशय, यानी कि इंग्लिश में ओवरी। और मानव शरीर का सबसे छोटी सेल स्पर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी में हमेशा क्वेश्चन आते हैं इन सब के। किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ की तैयारी करते रहो तो उसमें ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो मानव शरीर का सबसे छोटा सेल स्पर्म, मानव शरीर का सबसे ज़्यादा विभाजित सेल क्या है, लीवर। ये हमेशा विभाजित होने देते हैं। और क्या है, मानव शरीर के मस्तिष्क में सेल विभाजन नहीं होता है, यानी कि मानव के शरीर में हर जो अंग होते हैं सारे विभाजित होते हैं, हर जगह के सेल। लेकिन एक मस्तिष्क की है जहाँ के जो सेल होते हैं वो विभाजित नहीं होते हैं, वो यानी कि टूटते नहीं हैं, वो टूट के बड़े नहीं होते हैं, जितना है उतना ही रहते हैं मस्तिष्क के अंग। इसीलिए वहाँ चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। और देखो दोस्तों आगे, मानव शरीर का सबसे लंबा अंग त्वचा होती है, यानी कि सबसे पूरी स्किन ढकी रहती है त्वचा से ना, तो सबसे लंबी अंग वही मानी जाती है। और मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी क्या है, जबड़ा, यानी कि दांत का इनेमल हड्डी। जो दांत कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, उसमें जो इनेमल होता है वो जो हड्डी होती है वो बहुत मजबूत होती है। और आगे देखिए, जीवित कोशिका अहन बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक यानी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका आपको बताए थे दोस्तों, बैक्टीरिया दोनों की खोज लीवेनहॉक ने किया। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज की 1662 में। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, जो कोशिका के जननांग है। कोशिका के कोशिकांग है, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। जो बताए थे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S एक 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य पढ़ते हैं। देखो जिसमें जीव द्रव्य वह पारदर्शी कोलाइडी विलयन होता है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली व कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है ना। उस कोशिका द्रव्य यानी द्रव की तरह जिसमें उपस्थित रहता है वही प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य होता है। ये जीव द्रव्य से कहते हैं। तो जीव द्रव्य देखो 2 प्रकार से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और एक कोशिका द्रव्य। तो 2 प्रकार से कैसे होते हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यह कोशिका झिल्ली क्या है, जो जैसे एक सेल रहती है उसकी आउटर कवरिंग एक झिल्ली बनी रहती है, वही को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यह कोशिका के अंदर किस पदार्थ को जाना जाता है तथा किस पदार्थ को नहीं जाना जाता है उसका निर्णय लेता है। मतलब जाना जाता है, मतलब यानी कि जैसे आपकी कोशिका है उस पे अगर कोई हानिकारक वस्तुएं अंदर जा रही है तो वो उसके रोकने का कार्य करता है। वो ये बताता है कि आपको किसको जाना चाहिए और किसको इसके लिए लाभदायक है,
किसको जाना इसके लिए हानिकारक है, तो वो उसी को जाने देता है। ये कार्य सेल मेम्ब्रेन, हमारे सेल की रक्षा करता है। ये सेल मेम्ब्रेन यही कार्य है उसका। और इसको कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। द्वारपाल यानी कि वो जब किसी को अंदर जाने आने से वही निर्णय ले रहा है, तो द्वारपाल उसको कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। और देखो कोशिका द्रव्य क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स के साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको। जैसे कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। गाल्जी बॉडी है, डिक्टोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका के द्रव्य यानी सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, यही साइटोप्लाज्म वहाँ पे पूरा फैले रहते हैं। देखो दोस्तों कल बताए थे आप सबको, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, इन्हीं सब में कोशिका द्रव्य रहता है। और आगे दोस्तों कोशिका द्रव्य क्या है उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। जीव द्रव्य की भांति ही कोशिका द्रव्य कार्य करती है, और जिसका द्रव्य के अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जो कि इस प्रकार है। किस प्रकार हैं देखिए दोस्तों, यानी कि जीव द्रव्य के भांति, जैसे जीव द्रव्य में तरल पदार्थ होता है और वो जैसे वो हमारे कोशिकांगों से मिलकर बना रहता है, यानी कोशिकांग के वो भी एक पार्ट है साइटोप्लाज्म भी। तो अब उसमें ये किस प्रकार कार्य करते हैं, ये इसके बारे में याद है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्ययी जालिका जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसको क्या या देखो ये कोशिकांग हैं जिनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन और वसा का निर्माण करना। यानी कि ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो प्रकार में बांटा गया है। एक टाइप ई में, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि दो प्रकार से बांटा गया है। टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ EPR यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ ER, कल बताए थे आपको दोस्तों, दिखाए भी थे। तो इसका कार्य क्या है, इंडोप्लाज्मिक जिसमें प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसमें देखो ऐसे बना रहता है ना, जैसे न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक के पास ऐसे ऐसे बना रहता था, उसी को कहते हैं। उसमें ये राइबोसोम लगे रहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे उसमें राइबोसोम जो लगे रहते हैं वही होते हैं रफ वाले, रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ जिसमें राइबोसोम नहीं लगा रहता है, उसमें वसा लगा रहता है, वसा का निर्माण करते हैं वो स्मूथ वाले, और जो जिसमें राइबोसोम लगे थे वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यही डिफरेंस है दोस्तों, एक स्मूथ ER और एक रफ ER। तो स्मूथ ER वसा का निर्माण करते हैं, और रफ ER यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका का जीव द्रव्य है, कोशिका का कोशिकांग है, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिससे मिलकर हमारी कोशिका बनी रहती हैं। वो उसका कार्य है कोशिका के अंदर वो प्रोटीन का संश्लेषण करना, और एक का वसा का संश्लेषण करना। और देखो रसोई घर किसे कहते हैं, हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर भी कहते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की, कैमिलो गाल्जी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखे हैं दोस्तों, वही आप सबको दिखा के बता रहे हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, ये आपके बताए थे। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ऐसा अगर कभी क्वेश्चन कई बार पूछा है, सीटेट में भी पूछा है, टेट में भी पूछा है, और कभी कभी एस्टेट में, बिहार एस्टेट में पूछ लेता है। ये सब सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। और देखो ये है मैग्नीशियम धातु, एक ऐसा धातु है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल वह है जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां अपना भोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा बनाती हैं। तो उसमें मैग्नीशियम धातु का योगदान होता है। आगे दोस्तों आगे देखिए, ये गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी ऑपरेटस, इसको हिंदी में गाल्जी ऑपरेटस कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उस ऊर्जा को सभी ऑर्गेनल्स के पास पहुंचाने के लिए गाल्जी बॉडी की सहायता ली जाती है। यानी कि गाल्जी बॉडी का कार्य क्या है, ये कोशिका में अंदर पाए जाते हैं, और ये सभी पूरे ऑर्गेनल्स को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ऊर्जा देता है। तो इसका यही काम है। तो ये हमारे कोशिका के अंदर रहकर ये कार्य करते हैं।
देखो गाल्जी बॉडी का श्रेय कैमिलो गाल्जी को जाता है। यानी कैमिलो गाल्जी एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गाल्जी बॉडी की खोज की है। गाल्जी बॉडी को डिप्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। गाल्जी बॉडी को डिप्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसको ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी, यानी कि इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। यानी ट्रैफिक पुलिस का कार्य है कि सबको सेफ्टी प्रदान करना, सबको सारे चीज़ को किसी का एक्सीडेंट ना हो, सबकी सुरक्षा करना। तो ऐसे इसका भी कार्य है कि हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स है सबको ऊर्जा मिलती रहे, कोई मर ना जाए, कोई सेल ऑर्गेनेल्स ख़राब ना हो जाए, वो उसका कार्य देना एनर्जी। तो यही करता है ट्रैफिक पुलिस वाला कार्य, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। तो आगे देखिए दोस्तों, हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगले वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप अगला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और कि दोस्तों और सबके बारे में, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए गाल्जी बॉडी के बारे में, और आप सबको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे।